फ्रेंड्स, तो आज हम चंडीगढ़ में हैं। ये चंडीगढ़ का जो है 34 सेक्टर। तो आज हम अपने एक बहुत ख़ास मित्र से मिलने आए हैं अपने दोस्त के साथ में। वो हमारे डॉक्टर साहब का, आपको तारीफ़ का ज़रूरत नहीं है कि ऑलवेज हम इकट्ठे होते हैं साथ में। आज हम देवेंद्र मिश्रा साहब हमारे साथ में हैं। मिश्रा साहब, हाँ भाई। कैसे हो सर? नमस्कार, हमारे चैनल पर नमस्कार आपका भाई, स्वागत है। नमस्कार ठीक है, नमस्कार नमस्कार। वेरी गुड। तो आपका इंट्रोडक्शन तो था ही, साथ में हमारे साथ थोड़ी सी एक वो इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, तो मैं वो चाहता हूँ शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, ठीक है ना? हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात भी नहीं है, लेकिन अवेयरनेस की बात है नहीं, कभी कभी और देखिए, जब हम फेथ की कहीं बात है। कहीं हम घूमने जाते हैं तो हमको लगता है जैसे हम जिस जगह में हैं हम वैसे ही वो जगह हमारे लिए है। यस। पर कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। जैसे हम कहीं किसी शॉप में गए, जैसे हाँ। मैं और साहब शॉप में गए और जिसको जो चीज़ लेनी होती है वो वहाँ पे डूब जाता है लेने में। यस, मान लीजिए इस इलाके में कोई है, कहीं पे भी है, तो वो चीज़ में वो डूब गया। अब जब आजकल नेट का इलाका है, आजकल नेट इंटरनेट का इलाका है, तो लोग सोचता है जो मैं चीज़ खरीद रहा हूँ मैं अपने घर वालों को वो चीज़ दिखाऊं जी। और उनकी भी मैं राय लूं। चलिए तो निशा साहब, एक बार हमारी कॉफ़ी आ गई है, मैं चलो आपका कॉफी जो पीते उसको पीते ये डिस्कस कर ना। लेते हैं। साहब प्लीज। चाय पे चर्चा ही है, कॉफी पे हाँ, चर्चा कॉफी पे ही चर्चा ये है। चाय की चर्चा नहीं, कॉफी की चर्चा है, कॉफी पे चर्चा है। आजकल वैसे ही तो चलिए जी हुआ जी। ये कि ये यहाँ से अपने रेस्टोरेंट के लिए साहब को मुबारकबाद। हाँ आप लोग देख रहे हैं, जी जी। तो जो इनका रेस्टोरेंट है कारगिल में, वहाँ के लिए फर्नीचर ले रहे हैं। लद्दाख में, यस, सही कह रहे ठीक हो है। बिल्कुल। और वो फर्नीचर जब ले रहे थे तो शॉपकीपर के पास वो वेलवेट्स नहीं थे, वो चीज़ें नहीं थी, वो सामने एक शॉप में थे। तो हम वहाँ देखने चले गए। कभी कभी क्या है कि देखिए, हम जिस पे फेथ करते हैं, वहाँ पे जो शॉपकीपर का बंदा था उसने पहले तो बोला आप वीडियो ले लीजिए। वीडियो हम ले रहे हैं, वो घर में दिखा रहे हैं कि भाई ये कलर ले लें, ये कलर ले लें, ये कलर ले लें, एंड दिस इज अ ट्रू स्टोरी। ट्रू स्टोरी, रियली ट्रू तो स्टोरी। ये इसलिए बता रहा हूँ कि हम कोई चीज़ को कभी कभी दिमाग हमारा राइट मान लेता है। हाँ हमारी भी उसमें गलती है अपनी, बिल्कुल। कि हमने जिसने हमें बोला था, हमने ये ऑथेंटिकेट नहीं किया कि वो ओनर है या वो उसका एम्प्लॉय। एम्प्लॉय एज बिल्कुल। एम्प्लॉय उसने बोल दिया ले लो। सच सच। अब जब ओनर आया, तो ओनर आया, वहां पे ऑलरेडी लिखा हुआ था कि नो कैमरा, पर फिर भी हमने ध्यान नहीं दिया। हो जाता है, हम अपने खुशी में अपने खुशी में थे मैं कि भाई इसके आगे मैं थोड़ा सा अपना शुरू करना हाँ, चाह रहा हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने यहाँ तक पहुँचा दिया, थैंक यू उसके लिए। उसके बाद आप भी थी ये सुनाएंगे। हाँ, मैं आप बीती सुनाऊंगा। अब उसके बाद अब क्या हुआ है, मैं अपने मगन में था और हमें, क्योंकि वो जो क्वेश्चन थे उसके लिए हमें कुछ कलर सेलेक्ट करना था, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल। क्वेश्चन कवर का। तो उसके लिए हम एक बार अपना थोड़ा कैमरे से वो ले रहे थे, तो उससे हम अपने बच्चों से भी थोड़ा पास करवाना था उस चीज़ को। तो एकदम से हम वीडियो बनाना, हम अपने मगन में थे। एक बंदा थोड़ा सा हेल्दी जैसा आया, बाहर से आया, एकदम से मेरे से लिपट गया और मेरे कैमरा छीनने लग गया। इतने जोर जोर से बोलने लग गया कि पता नहीं कितना बड़ा कांड कर गया या कितना बड़ा वहां पे को वो एक्सीडेंट हो गया, इंसिडेंट हो गया। मैं बड़ा समझाने की कोशिश करता, जबरदस्ती उसने मेरा मोबाइल खींचा और उस दौरान मेरा मोबाइल नीचे फर्श पे गिर गया। बिल्कुल मार्बल लगा हुआ था, फर्श था, तो इस वजह से मेरे जो मोबाइल जो है, मैं बोलता हूँ वो डैमेज हो गया। नरेंद्र साहब गलत बोल बिल्कुल, रहा हूँ, बिल्कुल, डैमेज बिल्कुल। हो गया। उसके बाद भी मैं उसको बोल रहा हूँ भाई बात क्या हो, तब भी समझने को राजी नहीं, इतने जोर जोर से चिल्ला रहा था। कहता हबल आपको बोल कभी कभी क्या होता है ना कि सामने वाला यंग एज है, हाँ। और ये करीब करीब हम सब जितने बैठे हैं एक्सेप्ट डॉक्टर साहब, Matured हम है, लोग सब 50 प्लस के हैं। बिल्कुल सच बात तो है। जब अगर हम भी वही चीज, जैसे वो हाइपर हो रहा है, हम भी हो जाएं, बात नहीं बनती। बात नहीं बनती। हमने उसको बोला तुम हाइपर हो लो, क्योंकि हाइपर के बाद आदमी को सांस चढ़ती है, तो शांत होने के लिए उसको रोकना पड़ता है। सच में सच तो बात। इन्होंने वो एक्सपीरियंस अपनाया। हाँ हाँ ठीक है, हाँ। बट अब इस दौरान ये हम इसलिए भी शेयर कर रहे हैं कि ये कोई हम उस पब्लिसिटी हम अपनी नहीं कर रहे हैं। नहीं कर रहे, ये बिल्कुल। देखिए 50 प्लस होने के बाद भी हमसे कहाँ गलती होगी। हाँ बिल्कुल सच बात है, ठीक है, सच बात है। तो उस लिहाज में किसी ना किसी से होता है, हैपनिंग होती है, बिल्कुल। पर हमने उस चीज को दिल में नहीं रखा। और आज हम फिर उसी जगह में आए हैं, हम कॉफी पी रहे हैं। ठीक अच्छा, है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद जहाँ से हमने वो जो आइटम बनवाना था, उसके बाद हम लोग बैठ गए, सब चीज फाइनल हो गया। उसने भी काफी समझाया कि ऐसा है वैसा है। लास्ट में हमने एटलीस्ट हमने फाइनल कर दी वो आइटम, है ना, जो फाइनल हमको कर दिया। लेनी हाँ, थी। फाइनल कर दिया। फाइनल करने के बाद क्या होता है कि भाई कल से उसने ये हमको आश्वासन दिया, कल सुबह से आपका हम स्टार्ट करेंगे बनाना और आपको 4-5 दिन में मिल जाएगा। ये बात हो गई। हमने भी ये करके, यस करके, देवेंद्र साहब भी इनका बहुत थैंक्स करता हूँ, इन्होंने भी उधर मदद किया, तो हम निकल गए। उसके बाद एज पर कमिटमेंट हम चले गए। पर एक चीज और लेसन मिला है कि हाँ। वो जो डिले हुआ 2 या 3 दिन का, हाँ। क्योंकि इनका सामान अभी कमिंग मंडे ऑलरेडी एक ट्रांसपोर्ट चली गई है, चलिए 3 डेज डिले हो गया। बिल्कुल अब सही। हम पॉजिटिव
तो हम दुकानदार को अगर वो बोलता है कि सर कोई टोकन मनी हमें दे दो, भले चाहे 10%, 5%, कुछ भी, तो हम देते तो वो काम चालू कर देता। अब उसने सोचा कि शायद हमारी पेमेंट आनी थी, हमने चेक जो लगाया वो लगानी थी। बात ये थी, उनसे बात हुआ था कि जो है पैसे का जो है आपका जीरो बच जाएगा, तो हम पैसे उस टाइम पेमेंट कैश पेमेंट करके लेके जाएंगे। उन्होंने हाँ कर दिया, एग्री हो गए वो। उन्होंने बोले ठीक है साहब, कोई दिक्कत नहीं है, कल से हम शुरू करेंगे। अच्छा, हम इस होप में रहे कि उन्होंने शुरू किया होगा, बट हफ्ते बाद हमने पूछा, अब तो तैयार हो गया। जब पूछा तो कहता है जी आपका तो काम हमने शुरू नहीं किया। एकदम से हो गया, चौंक गया मैं, क्या हो गया भाई? मैंने कहा भाई साहब क्या बात हो गई? कहता है जी आपका पेमेंट नहीं आया, इसलिए हमने शुरू नहीं किया काम। मैं एकदम से दिमाग में वो चढ़ गया। मैं कहा यार ये तो कमिटमेंट थी नहीं, जबकि देवेंद्र साहब सामने हमने बात की है, इन्होंने डील कराई है। तो अगर उस टाइम ऐसा होता तो हम पेमेंट हो सकता है उनको कर भी देते 100% या 50% या टोकन मनी कुछ भी दे देते उनकी तरफ से। हमारे हम क्लियर थे, हालांकि हमने पेमेंट की बात की थी। उन्होंने बोला कोई बात नहीं साहब, जब तब ठीक है ले जाना। और मेरे दिमाग में ये, हमारे दिमाग में ये नहीं है कि एडवांस भी उनको देना है ना, उन्होंने हाँ पूछा। हमारे दिमाग में नहीं आया। हाँ, उन्होंने बोला। पर ये नॉर्मल घरेलू बात हो रही है, इसलिए कि कहीं आप भी अगर शॉपिंग करने जा रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि हो जाती हैं। हाँ, ये देखो इतने बड़ी सिटी में मैं ये कह रहा था, हम जैसे दूर के हैं तो हमारी थोड़ा अब वही एम्ब्रेसिंग है ना कि मान लीजिए के मैच्योरिटी अलग है, दूर गांव की मैच्योरिटी अलग इतना है, सब नहीं है। इतना सब होने के बाद भी मान लीजिए कारगिल से कोई बंदा आया, चंडीगढ़ के एटमॉस्फेयर से वो हाँ, वाकिफ नहीं है, यस यस, तो वो तो शुक्र है कि थैंक्स कि चलो मैं सर के साथ था, तो वो नहीं तो इसमें हाथापाई भी हो सकती, फिर स्टेट वाइज भी हो सकता कि भाई, और ये चीजें हो सकती है। इसलिए कहीं भी आप नई जगह जाते हैं तो छोटी सी अपने ब्रेन को पहले से वो कर लीजिए कि मेरे को ये करना और ये सेफ जोन में रहना। हमारा आज हम तीनों, डॉक्टर साहब और मिश्रा साहब और मैं, हम तीनों बैठ के एक बार हमने डिस्कस किया। हमारा ये वीडियो बना के अपने व्यूअर्स को शेयर करने का मकसद ये है कि हम ये अपनी दुख नहीं सुना रहे हैं, ना कुछ हम गलत बता रहे हैं। एक एक्चुअल हम ये कह रहे हैं कि जब हर किसी से ऐसा हो, जब आप दूर से आते हैं, कहीं अलग से आते हैं, सिटीज में आप काम कराना चाहते हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा अवेयरनेस है कि भाई है नहीं है सर, बिल्कुल, कि हमारी सोच कुछ और होती है, सिटीज का थोड़ा सा अलग होता है। तो बिल्कुल इस तरह से कभी आएगा तो आप क्लियर फाइनल कर लीजिएगा, जहाँ से एडवांस बुकिंग कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो मतलब क्लियर बात कर लीजिएगा, ताकि उसकी वजह से आज मुझे 10 दिन डिले हो गया। बिल्कुल, अगर हम उस टाइम ठीक होते तो आज हमें 10 दिन डिले नहीं होता। तो हमारा ये वीडियो शेयर करने का मकसद, हम किसी को बदनाम करने के लिए नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमने दुकान वाले का नाम भी नहीं लिया, ओनली ऑन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक कॉस्ट। दुकान वाले का नाम भी नहीं लिया, दुकान वाले को दिखाया भी नहीं, है ना, किसी का हमने वो भी नहीं किया। हम सिर्फ अपने जो हमारे पे बीता है, जो हमने देखा है, हमने जो फील किया, वो चीज़ हम आपको अपने व्यूअर्स को शेयर कर रहे हैं कि नहीं सर। तो इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली सर्कल में शेयर कीजिएगा। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ लगता है इसमें कुछ कमी है, कुछ सुधार की ज़रूरत है या कुछ और अच्छा से बनाने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बता दीजिएगा। और चंडीगढ़ की कोई भी जानकारी चाहिए, कोई भी हेल्प चाहिए, एजुकेशनल हेल्प चाहिए, बच्चों के लिए कोई हेल्प चाहिए, मोस्ट वेलकम। बिल्कुल सही, थ्रू हिम ये साहब हैं, बिल्कुल डॉक्टर साहब अवेलेबल है, और मैं अवेलेबल हूँ जरूर आपको चंडीगढ़ में। जरूर जो भी होगा। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।